हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको एचसीएफ एलसीएम पढ़ाया जा रहा है। एचसीएफ पे आधारित क्वेश्चन कल आपको कराए गए थे। पुनः दूसरी क्लासेस में उससे शेष क्वेश्चन जो बचे हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। आइए हम एक साथ हम लोग मिलकर पढ़ाई करते हैं। देखिए देखिए उस पे क्वेश्चन आपको पढ़ाया, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन पढ़ाया गया था आपको। अब कुछ टाइप्स तो आपको बता दिए गए थे। कुछ टाइप्स जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। जैसे भिन्नों पे आधारित प्रश्न इस पे आता है। एलसीएम एचसीएफ का देखिए भिन्नों पे आधारित प्रश्न है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। अब सवाल ये है कि आपने अभी एचसीएफ निकाला, लेकिन भिन्नों पे जो आदित्य फंसा उसका एचसीएफ तो अभी निकाला नहीं आपने। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका आपका क्वेश्चन है 9/10 कामा 12/15 कामा 18/35 कामा 21/40। सब क्वेश्चन आए हुए, कभी परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन पूछ ले का मौसा ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका महत्तम समापवर्तक आपको फाइंड करना है। इसका मौसा आपको ज्ञात करना है। सवाल ये है 9/10, 12/15, 18/35 और 21/40 का मौसा ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या है, भिन्न है। भिन्न का मौसा ज्ञात करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें देखिए ये न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, ऊपर अंश है, नीचे हर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर, अंश हर, अंश और हर है। तो ये आपको इसका मौसा फाइंड करना है। तो इसका मौसा का फार्मूला बनाया है, मौसा बराबर ये है, जो अंश है अंशों का मौसा बट्टे हरों का, जो हर है कई ठो है इसलिए हरों का लसा, अंशों का मौसा बट्टे हरों का लसा। ये आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए, आप लसा और मौसा दोनों निकालना जानते हैं, आपको बता दिया जा चुका है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये साधारण टाइप का क्वेश्चन है, कभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिए ऊपर अंश क्या है, 9, 12, 18, 21 क्या है, 9, 12, 18 और 21 है। 9, 12, 18 और 21 का मौसा ये फाइंड कर लीजिए। 9, 12, 18, 21 का 9, 12, 18, 21 का मौसा बट्टे, यह देख लीजिए यही है 15, 10, 15, 35, 40, 10, 15, 35, 40 का लसा। आप देखिए यहाँ से मौसा, अंशों का मौसा बट्टे हरों का लसा। तो अंश यहाँ से देखिए 9 है, 12 है, 18 है और 21 है। बट्टे हर क्या है, 10 है, 15 है, 35 और 40 है। तो 10, 15, 35, 40 का लसा और 9, 12, 18 का मौसा आपको यही फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट कर लीजिए। आप देखिए 9, 12, 18 और 21 का मौसा निकालेंगे आप, है ना। तब देखिए एक डिफरेंस 9 और 12 दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। 3 मिल जाएगा। 3 से देखिए 9 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो डिफरेंट मीटर से आपको मौसा तो निकल गया, मौसा तो आपने निकाल लिया, 3 हो गया।
इसका मौसा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मौसा आपने 3 इसका निकाल लिया है। अब इसका लसा फाइंड करना है। मौसा आपने 3 निकाल लिया, लेकिन फाइंड क्या करना है? लसा फाइंड करना है। अब देखिए इसका जैसे आप डिफरेंस का 3 दोनों निकाले, 9 12 का डिफरेंस कितना होता है? इतना। चाहे तो एक विधि और है, उससे भी निकाल लीजिए आप। 9 12 15 18 21। 9 12 15 18 21। 3 से भाग दे दीजिए। 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 से 21। आ गया इतना। आप देखिए कोई कॉमन नंबर ऐसा नहीं मिला जो सबको डिवाइड कर दे। 3 4 ये को प्राइम नंबर है, कॉमन नंबर हो ही नहीं सकता। को प्राइम आपको सहभाज्य संख्या भी बताया जा चुका है, तो हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए यहाँ से केवल इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 3 आएगा, जो कॉमन है। सब में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 3 आ गया। चाहे आप डिफरेंस निकाले 3 आ गया। अब सवाल ये है कि 10 15 और 35 40 का आपको लॉस ऑफ फाइंड करना है। ठीक है, आप देखिए 10 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 35 हो गया और 40 हो गया। 10 15 35 40 का क्या फाइंड करना है आपको? लॉस ऑफ फाइंड करना है। तो देखिए 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। 2 देखिए, 2 एक कम 2, 3 ऐसे रहेगा, 7 रहेगा, 4 रहेगा। अब 4 से हम सीधे इसको काट लेते हैं, फिर 2 2 2 बार करेंगे, लाइन फालतू वो होगी एक बार। अब देखिए 3 और 7 भी बचा है, इन दोनों को करेंगे पारी। 3 से अगर करेंगे 1 1 7 1, फिर आप देखिए 7 से कर लीजिए डिवाइड, 1 1 1 1। ये एक विधि आपको बताई गई है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इसका गुणा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5 गुणे 8 गुणे 21। देखिए यहाँ से ऐसे इसलिए किया गया, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 5 है तो 5 बटे 40। देखिए 5 बटे 40 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। गुणा कर लीजिए। पहले इसको भी एक बार और देख ले, ना समझ में आया समझ लीजिए। 5 दूनी 10, 2 बार कटा, 5 तेई 15, 5 सत्ते 35, 5 बटे 40। 5 बटे 40 आ गया। ठीक है, अब इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना, सॉरी। तो आप देखिए कितना आ गया। सही है ये 5 गुणे 8 गुणे 21। 5 गुणे 8 गुणे 21, 8 पंजे 40। देखिए 0 1 आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 आ गया। एलसीएम 40 आ गया। इसका मौसा निकालना है। क्या फाइंड करना है? मौसा जो फार्मूला है, अंश का मौसा 3 आया था, हर कितना आया था? लहर का लासा 40 आया था, तो 3 बट्टे हो गया 840। ये आप देख लीजिए, यही था ना। 10 15 35 का लसा आपने निकाला था 9, आपने फाइंड किया था 9 12 18 और 21 का मौसा। 9 12 18 21 का मौसा कितना आ गया आपका? 3 आ गया। 10 15 35 40 का आपने लॉस निकाला था तो 840 आ गया था। कितना आ गया था? 840। तो इसका लॉस अमासा कितना हो जाएगा? 3 बट्टे 840। चाहे तो ये आप काट दे, कट भी जाएगा, आराम से कट जाएगा। 3 इसके मल्टीपल में था भी था, तो ये आप देखिए यहाँ से अगर काट सकते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा। आइए कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 बट्टे 24 हो जाएगा, 28 20 3 8 24। ठीक, 280 कितना आ जाएगा? 1 बट्टे 280 आपका कितना आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, आपको दिखाने के लिए हिलाया गया और सॉल्व ही कर लिया गया है यहाँ पे।
देखिए ये काट लीजिए, 3 एकम 3 कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 आठे 24, 280। तो 1/280 फाइंड हो गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया आपको? ये आपका उत्तर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, एक टाइप का और ये क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2/3 क्वेश्चन नंबर 2 है। 2/3 किताब में ढूंढ के ऐसा क्वेश्चन जहां जितना भी मिल जाए उतना आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, परीक्षा में कभी आएगा तो आप सॉल्व भी कर लीजिएगा। लेकिन एक किताब लेके पढ़िए, 2/3 कामा 4/5 तथा 6/7 का मौसा कितना होगा। का मौसा कितना होगा, 2/3, 4/5 तथा 6/7 का मौसा कितना होगा। जस्ट हम वही काम करेंगे। अब देखिए इसका मौसा निकालना है। मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, बात समझिए। मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, मौसा निकालना है तो 2, 4, 6। 2, 4, 6 का मौसा 2, 4, 6 का मौसा बट्टे 3, 5, 7 का लौसा। ये फार्मूला है, आप जानते ही हैं। 2, 4, 6 का मौसा निकालना है तो डिफरेंस 2 और 4 का आप डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस विधि आपको बताई गई है, ये बहुत सस्ता है, बहुत सरल है। तो इसका डिफरेंस 2 आएगा, 2 सबका मासा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। तो आप देखिए 2 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 है, सबको डिविजिबल कर देती है। यहाँ पे 2 केवल 2 से ही होगी ना, तो 2 हो गया, इसका मासा 2 आ गया आपका। ऊपर का मासा आपका 2 आ गया। नीचे हमें क्या करना है, फाइंड करना है 3, 5, 7 का लासा फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कि आपको एक संख्या बताई गई थी, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं भी बताई गई है। तो अभाज्य संख्याएं में कॉमन नंबर नहीं होता है, तो आप देखिए प्राइम नंबर बताई गई होगी, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं। आप देखिए 3, 5 को प्राइम है, 5, 7 भी को प्राइम है, तो इनका लास्ट निकालेंगे तो सबका गुणा कर देंगे, 3 गुणे 5 गुणे 7। तो आप देखिए यहाँ से 2/15, 15 सत्ते 105, ये आपका आंसर हो गया। इसका लासा कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें को प्राइम नंबर है, सबका आपस में गुणा कर लीजिए, वही इसका लासा आ जाएगा। तो इस पे और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मासा के जितने टाइप्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए 2/3, 4/5 तथा 6/7 का मासा कितना होगा। इसके क्वेश्चन फाइंड करने के लिए ऊपर जो अंश है, अंश का आप मासा निकालेंगे, जो हर है उसका लासा निकालेंगे। दैट मीन्स होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा, जो फ्रैक्शन है उसका मासा आपको निकल जाएगा। तो आप देखिए मासा आपका निकल गया। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इतना है जो सबको डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब देखिए अब दूसरे टाइप का है, मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न। देखिए मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न। मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न।
महाशा से शेष पर आधारित पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि 562, 630 और ये एक किसी संख्या से भाग दिया जाता है, शेष पर समान बचते हैं, तो संख्याएं आप इसका महाशा फाइंड करना है। तो महाशा से शेष पर आधारित प्रश्न, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो आप चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपको बढ़िया से समझ में आने लगेगा। तो आप क्वेश्चन की बात करिए, ये क्वेश्चन है, लिखा है, वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो 411, 684, 411, 684 व 821 को विभाजित करने पर को विभाजित करने पर को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः शेष फल 3, 4 तथा 5 बचे। 3, 4 तथा 5 बचे। एक क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 व 821 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 3, 4 तथा 5 बचे। वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो 411, 684 व 821 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 3, 4 तथा 5 बचे। ये आपका क्वेश्चन है, शेष फल क्रमशः 3, 4 और 5 बचे। तो आप देखिए, इसको फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? अगर मान लीजिए हम इसमें से घटा दे, जैसे किसी एक संख्या है, मान लीजिए वो संख्या x है, उसमें हम भाग देते हैं 820 से, तो 3 शेषफल बचता है। उसी संख्या से हम भाग देते हैं 411 में, तो हमारा एक संख्या मान लें हमारा x है, x को 411 से भाग देते हैं, शेषफल हमारा क्या बचता है? 3 बचता है। शेषफल हमारा 3 बचता है। जैसे 411 है, ये 411 है, इसको हम x से भाग देते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमने x मान लिया, बड़ी से बड़ी संख्या हमने x मान लिया, तो इसको 411 में x से भाग देते हैं, शेषफल हमारा 3 बचता है। फिर 411 और 684 में हम x से भाग देते हैं, शेषफल हमारा 4 बचता है, 4 यहाँ बचता है। फिर देखिए हम क्या करते हैं, 821 में हम 5 से भाग देते हैं, तो हमारा शेषफल बचता है 5 बचता है। ठीक है, इतना शेषफल बचता है, तो अगर हम क्या करें, इस 4 से 11 में से 3 घटा दें, तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अगर 684 में से हम 4 घटा दें, तब शेषफल नहीं बचेगा। इतना समझ में आ रहा होगा। अगर हम 821 में से 5 घटा दें, तब शेषफल नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो इन सबका अगर तब ये संख्या क्या होगी, अगर 3 घटा दें तो x से ये पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी। इसमें से अगर इसमें से हम -3 कर दें, इसमें से -4 कर दें, और यहाँ से 821 में से हम -5 कर दें, तो ये संख्या x से डिविजिबल हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाना चाहिए। अब इसी संख्या का हम मासा निकाल लेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए 411, इतना समझ में आ गया होगा। 411 माइनस 3 कामा 684 -4 व 8 से 21 -5। इसी का हम मासा फाइंड कर लें। बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम समापवर्तक होती है, जो इसको डिवाइड कर दे। ये देखिए 400 कितना हो गया? 8 हो गया, 408, 484, 4 680 और कितना हो गया? 816।
का मासा हमें फाइंड करना। क्या फाइंड करना? मासा। इसमें देखिए डिफरेंस मेथड है। देखिए सबसे कम अंतर इसका इसका आएगा, इसका इसका थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, इसका इसका अंतर कम आएगा, इसका इसका हम अंतर निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। मासा निकालने का एक तरीका ये भी है, इसका डिफरेंस निकाल ले, भाग विधि निकाल ले, गुणनखंड विधि निकाल ले, जैसे चाहे वैसे आप निकाल ले, क्योंकि आपको कंपटीशन देना है तो जो सबसे सरल विधि है वही अप्लाई करिए आप। यहाँ देखिए घटा लीजिए, ये है 816 में से 680 आप घटाइए, ये 6 हो गया, 11 में से 8 गया 3 हो गया, 136 बचा। कितना है? 136। 136 आ गया। आप देखिए 136 इससे डिवाइड हो जाए कि नहीं हो जाए? 13 या 39, 3 बार देखिए, 8 3 के 24, 408 है। 408 136 को डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा? देखिए 408 है पहला, अगर हम 136 से भाग दे 408 में, 136 इसे से भाग देना है, 3 देख 13 3 3 6 18 के 8 हो गया, 13 39 एक 40 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 600 ये है ना, 13 5 65, देखिए अब देखिए 680 है, भाग देके देख लीजिए, 136 6 में 5 बार चला जाएगा, 5 6 30 की 0, 13 5 65 3 68, ये भी कैंसिल हो गया, 816 है, 13 6 78, देखिए तो 6 बार चला जाएगा, 136 से भाग देना है आपको, 6 6 के 36 की 6 हो गया, 13 6 78 3 81 हो गया, ये देखिए सभी नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं। तो 136 देखिए जो डिफरेंस है वही बड़ा से बड़ा नंबर आ गया, जो इन संख्याओं का मासा होगा। तो अगर इसका मासा हम बताएं, देखिए मासा फाइंड आउट करें इसका, कितना आ जाएगा? 136, यही आपका आंसर होगा। अब इसको चेक करना है कि सरल है कि ठीक है कि ठीक नहीं है। पहली बात तो अंतर का आपने मासा सबका निकाल लिया ना। अब उन्होंने ये कहा कि 411 आपकी संख्या थी रियल, 684 आपकी संख्या थी, 821 संख्या थी। 821 में अगर हम 136 से भाग दें, शेषफल हमारा 5 आना चाहिए। हम भाग दे के देख लें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक चेक कर लेते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। 821 में किससे भाग देना हमें? 136 से। देखिए एक अंक छोड़ दीजिए इसके लिए, जो आएगा 13 6 78, 6 बार ले जाइए, 6 6 की 36 की 6 हो गया, 6 3 18, 6 3 18 18 3, 21 की 1 हो गया, 6 कम 6 2 8 हो गया, यहाँ क्या बचा? 5 बचा, यही 5 ही शेष बच रहा था आपका, बच रहा था ना, उसे गिरा के ऐसे आप निकाले। तो बाकी संख्याओं में भाग दे के देख लीजिएगा, कुछ खुद से भी करिए तभी तो आपको आएगा। अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं, बस एक क्वेश्चन, देर तो नहीं हो रही, चलो लेट ही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356 1356 1868 1356 1868 2764 2764 को विभाजित करने पर को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में
प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान हो, प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान हो। क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1668 और 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान हो। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे उनके कहने के पहले क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए। जब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है जिससे अगर हम 2764 में विभाजित करें, चाहे 1868 में विभाजित करें, चाहे 1356 में विभाजित करें, तो स्थितियां क्या होगी, शेषफल समान बचना चाहिए। अगर हम इसको x से विभाजित कर दें, बड़ी से बड़ी संख्या हम x मान ले, यहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या हम x मान ले, बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ x मान लिया, यहाँ x मान लिया, वो बड़ी से बड़ी संख्या x मान लें। 1356 में अगर हम x से भाग दे देंगे, ठीक है, x एक संख्या एज्यूम कर लेगा, तो शेषफल जो भी आएगा मान लो शेषफल a आएगा। अगर 1368 में हम x से भाग दे तो वहां भी शेषफल हमारा a आएगा। 2764 में हम पहले बात 1356 में अगर x से हम भाग दे तो शेषफल हमारा a आएगा। 1868 में भी हम अगर x से भाग दे तब भी शेषफल a आएगा। 2764 में भी अगर हम x से भाग दे तब भी शेषफल हमारा a ही आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। अगर हम सपोज कर लें यहाँ पे, जैसे आप बात समझिए, हमारी 10 है, 15 है, अगर इसका हम एचसीएफ निकालें हमारा 5 ही मिलेगा। अगर हम इसके अंतर का भी एचसीएफ निकालें, 15 माइनस 10 अंतर निकालें तो ये 5 आया, तब भी तो 5 ही आएगा, आएगा ना। तो आप देखिए वही यही फार्मूला हम यहाँ सेट करते हैं, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आसानी से आ जाएगा, चाहे तो एक्स मान के ही कर ले तो भी देख लीजिए, एक उदाहरण के रूप में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए। ये देखिए 1356 माइनस एक्स, ये संख्या एक ऐसी आ गई, मान लीजिए शेषफल हमारा ये बचता था ना, ये मान लेते हैं हमारा शेषफल, मान लिया ये बचेगा। शेषफल हमने क्या मान लिया, समान शेषफल हमारा ये होगा। समान शेषफल क्या होगा, ये होगा। तो 1356 माइनस ये हो जाएगा, 1868 माइनस ये हो जाएगा, और 2764 माइनस ये हो जाएगा। अब इन संख्याओं को अगर हम x से विभाजित करें तो शेषफल हमारा कुछ नहीं बचेगा। आप बात को समझिए, उन्होंने कहा समान शेषफल बचे, समान शेषफल जो है, शेषफल ही हमने मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया शेषफल हमारा ये है, हमने मान लिया समान शेषफल क्या है हमारा, ए है, ये हमने मान लिया। अब इनके अंतर का भी जो हमें एचसीएफ निकालें, चाहे इसका एचसीएफ निकालें, का एचसीएफ निकाल लीजिए, का एचसीएफ निकाल लें, चाहे इसके अंतर का भी एचसीएफ निकाल ले, वही आएगा। लेकिन आप सवाल ये है कि माइनस ये है, ये कोई नंबर नहीं है, यहाँ ये कोई नंबर नहीं, तो इसका एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इसके अंतर के एचसीएफ निकाल ले, दोनों समान आएगा, तो इसके अंतर का ही एचसीएफ हम यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए 1868, 1868 है दूसरे नंबर, माइनस ए, माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं, भी आपको समझ में आ जाएगा, माइनस 1356 माइनस ए, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा हो गया 2764 माइनस ए, माइनस बेसिक कंसेप्ट को आपको समझ में आएगा तो दूसरे में वन लाइन में हो जाएगा, माइनस 1868 माइनस ए, एक संख्या ये होगी। दूसरी 2764 माइनस ए माइनस 1868 माइनस ए, दूसरी होगी 2764 माइनस ए, 2764 माइनस ए माइनस 1356 माइनस ए का मास, का मास
देखिए जो बेसिक तरीका है पहले उसको आप समझिए, फिर आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए 1356 माइनस ए, 1868 माइनस ए, 2764 माइनस ए हो गया। अब इनके अंतर का मान से निकालेगा, पहला इसका इसका बनाएगा जोड़ा, फिर इसका इसका बनाएगा, फिर इसका इसका जोड़ा बनाएगा, सब बना दिया गया। अब आप देखिए जैसे यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। इसको लिख दे, एक लाइन और लिख ही देते हैं आपके लिए, लिख दे, ये मिटा के लिख दे। चलो दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए 1356 माइनस ए माइनस सॉरी 1800, पहले पहला बड़ा वाला लिखिए ना, 1868 माइनस ए माइनस 1356 प्लस ए, ये से कैंसिल हो गया। दूसरा है आपका 2764 माइनस ए माइनस 1868 प्लस ए। तीसरा है 2764 माइनस ए माइनस 1356 प्लस ए। देखिए ये ऐसे कट गया, एक ए से यहाँ कट गया, एक ए से यहाँ कट गया, समय कामा है। अब आप देखिए बचा क्या फाइनली, 1868 बचा माइनस 1356 और दूसरा बचा, इसको हम घटा के ही लिख लेते हैं, एक लाइन और बच जाएगा। 1868 में से हम 1356 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए ये 6 में से 8 में से 6 गया, 2 मिल गया आपको, ये कितना हो गया, 1 मिल गया, फिर 512 मिल गया। दूसरा 27 से 64 में से अगर हम 1868 घटाएंगे तो 14 में से 8 गया, आपको 6 मिल गया यहाँ से, ये देखिए यहाँ से घटा लीजिए, और ये 6, ये हो गया 15, 15 में 6 गया, आपको 9 मिल गया, ये कितना हो गया 26, 26 हो गया, 26 में 18 घटाएंगे 8 मिल गया, 896 हो गया। घटा लीजिए, देख लीजिए, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब लास्ट बचा है 1365, ये है ना, 1364 में से 1856 घटाएंगे, ये 14, 14 में 6 गया, कि मिल गया आपको 8 मिल गया, 14 में 6 गया 8 मिल गया। फिर यहाँ से आप देखिए इसको घटा लीजिए, ये आपका ये किसको कैरी दिया, 6 से 5 हो गया, 5 से 5 गया, आपको 0 मिल गया। ये 27, 13 में से 27 गया, 1408 ये आ गया। इसका हमें आपको एचसीएफ निकालना है, क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, इसका हमें मासा निकालना है। तो देखिए दो विधियां हैं, एक डिफरेंस मेथड है और गुणनखंड मेथड है, भाग विधि वाला है, बहुत सारी है, तो कोई एक विधि आप अप्लाई कर लीजिए, सब आपको बताया गया है। तो देखिए 896 माइनस 512 हम करेंगे, 896 से 512 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल गया यहाँ से, और ये क्या कितना मिल गया आपको, यहाँ देखिए 8 मिल गया, यहाँ से कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया, 384 आ गया। अब 384 से 512 नहीं कटेगा, 384 से 512 नहीं कटेगा, तो इसमें देखिए ये 4 से कट जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से 4 8, इसको हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 कम 2, बचा कितना, 1 2 9 18, 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा, देखिए 4 30, 4 9 36, 9 बार कट गया, बचा कितना, 4 9 36 हो गया, या इसका हम फैक्टर ही कर ले, वही करें, 4 9 36 हो गया,
बचा 2, 4 छक 24 हो गया, गुणे 4। फिर देखिए ये 4 से कट जाएगा, 16 गुणे 6 गुणे 4। अब देखिए 16 गुणे 8 गुणे 3। देखिए एक 2 यहाँ से ले लिएगा, ये 16 अट्ठा 128। अब 16 से देखिए ये सब डिविजिबल है कि नहीं, ये सब देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 16 तिया 48, 16 दूनी 32, ये कट गया। अब ये देखिए 16 पचे 80, 16 छका 96, ये भी कट गया। 16 अट्ठा 128, 12 128, ये भी 16 से सब डिवाइड हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे आगे 8 से डिवाइड होने लगे, अगर 3 अंक एक साथ डिवाइड हो जाए तो ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा ना। आप देखिए 8 पंचा 8 कम 8 हो गया, 8 एकम 8, ये भी 8 से डिवाइड हो गया। 512 क्यू भी 8 होता है। तो 16 और 3 से देखो डिवाइड होता है कि नहीं होता, पहले ये देख लीजिए। 512 है, अगर अंकों के योगफल 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये अंकों के योगफल 5 प्लस 1 प्लस 2, ये 8 हो गया, 3 से डिवाइड नहीं होगी। जब एक ही 3 से डिवाइड नहीं होगी तो 3 इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो फैक्टर क्या बचा इसका, 16 गुणे 8, ये बचा। तो 16 अट्ठा 128, इसका एचसीएफ कितना हो गया, 16 अट्ठा 128, एचसीएफ हो गया 128। देखिए ये जो डिफरेंस मेथड है, इसमें गुणा भाग आपका तेज रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर गुणा भाग का कमजोर रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक, टाइम हो गया क्या ज्यादा, इसे बंद करते हैं। ठीक है, पुनः हम दूसरी क्लास में इससे और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। कल पुनः आपके साथ उपस्थित होते हैं, तब के लिए नमस्कार। चलते हैं सर, बहुत